हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छा चल रहा है ना? काफी सारे सम हम लोगों ने किया है ना? ग्राफ से रिलेटेड, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, है ना? फिर एलिमिनेशन मेथड, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरह से बहुत सारे सम किए। अभी क्या, सेम वैसे ही सम तो करना है, लेकिन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम लेके चलते हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम यानी लैंग्वेज में लिखा रहेगा और हमें दो इक्वेशन मिलेगा और उस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपकी मर्जी, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, है ना? तो ये जो दिया हुआ है सारा, ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या दिया है? 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500, while 5 chairs and 3 tables cost ₹6,450. Find the cost of each chair and that of each table. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है इसको हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, है ना? तो चलिए लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी ₹X and that of each table be Y. ठीक है, ये हमने माना। लेट द सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी ₹X एंड दैट ऑफ ईच टेबल बी Y। यानी हमारे पास दिया 8 चेयर्स और 5 टेबल का कॉस्ट है 10,500, 10,500। तो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर है x, तो 8x है ना। अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है? 8 चेयर मींस 8x एंड 5 टेबल्स 5y, दोनों का सम। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट कितना दिया है? 10,500। ये एक इक्वेशन बना। while 5 chairs and 3 tables cost 6,450. तो 5 chairs means 5 into x, यानी एक चेयर का कॉस्ट x है तो एक चेयर का कॉस्ट 8x हो जाएगा। सिमिलरली एक टेबल का कॉस्ट y है ना, तो 5 टेबल का कॉस्ट 5y हो जाएगा। दोनों का सम ये दिया हुआ है। सिमिलरली यहां पे दिया है कि 5 चेयर यानी 5 into x प्लस 3 टेबल, तो 3 into y, ये दोनों का कॉस्ट कितना दिया है? 6,450। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, है ना? चलिए इसको फिर, अब तो आप ये इसको ये बनाना आसान है क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफी सारा सम हम लोग पहले कर चुके हैं ना, है ना? चलिए कोई भी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी आर फ्री। हाँ, तो सबसे पहले क्या करें, इस इक्वेशन को हम 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो क्या करो, दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। तो क्या लिखें? मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, दोनों में से किसी को एक करना है। या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से, या फिर इसको 3 से, इसको 5 से, जस्ट इंटरचेंज करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाई ये इजी रहेगा ना। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and 2 by 5 and on subtracting यानी हम माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, इसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 24x प्लस 15y और 3 से किया तो क्या हो जाएगा? ये 0 0 3 5 15 1 3 0 1 और 3 यानी 31,500। ठीक, चलिए अभी सेकंड, इसको हम मल्टीप्लाई किए किससे? सेकंड बाय 5, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 25x प्लस 5 3 15y इज इक्वल टू, ये 5 से करेंगे क्या होगा? 0 5 0 0
25 टू 2 ये। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 0 0, 5 5 25, 2 5 4 20 और 2 22, 2 5 6 30 2 32। ओके, एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग, चलिए माइनस माइनस माइनस, तो ये 15y गेट कैंसिल। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ओनली x बचेगा। देखिए 25 में 24 गया 1, है ना, माइनस एक्स। और ये क्या है, माइनस, इसको माइनस करने से क्या होगा, चलिए देखते हैं, इसको अलग से यहां माइनस करते हैं। 3 2 2 5 0 और 3 1 5 0 0 माइनस करना है, तो 0 5 7 750, तो ये हो गया 750, माइनस माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 750। तो क्या मिला मुझे, x की वैल्यू, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी रुपीज x, तो x की वैल्यू 750, यानी एक चेयर का कॉस्ट मिला 750 रुपया, 750 रुपीज मिला। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, चलिए इसमें पुट कर देते हैं इन सेकंड। ये तो मेथड आपको पता ही है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को हम लोगों ने इस तरह से चेंज किया है ना। तो क्या हो जाएगा, सेकंड में पुट करेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6450, 5 इंटू x की वैल्यू 750, 3y इज इक्वल टू 6450, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, चलिए यहां कर लेते हैं 7 0 और 5 से, 3750, है ना, 3750 प्लस 3y इज इक्वल टू 6450, और 3y इज इक्वल टू क्या होगा 6450, ये उधर जाएगा क्या होगा माइनस 3750, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगेन माइनस करते हैं क्या होगा 6450 और 3750, 0 0 और ये रहा 5 में 3 है 2, 2700, तो y इज इक्वल टू 2700 बाय 3 से कटा 900, तो y इज इक्वल टू 900 रुपीज। क्या मिला मुझे, x की वैल्यू 750, y की वैल्यू 900। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर भी x, तो x इज 750 रुपीज, क्या हो जाएगा ये रुपीज 750, यहां पे क्या हो जाएगा रुपीज 900, तो कॉस्ट ऑफ ईच टेबल क्या होगा 750 रुपीज, सॉरी कॉस्ट ऑफ ईच चेयर 750 और कॉस्ट ऑफ ईच टेबल क्या हो जाएगा 900, मिला ना आंसर ईच चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। तो क्या दोनों का आंसर ऑलरेडी मिल गया, इस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना, नोट डाउन करिए आप जो भी है देखिए, है ना, नोट डाउन करिए। ओके, तो क्या देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वन इज गिवन 37 pens and 53 pencils together cost rupees 955, while 53 pens and 37 pencils together cost rupees 1150. Find the cost of a pen and that of a pencil. चलिए तो क्या लिखते हैं हम लोग फिर से, let the cost of each pen be rupees x and that of a pencil
पेंसिल बी वाई, रुपीज वाई, ठीक है। चलिए अब इस हिसाब से क्या होगा, एक पेन की कीमत x रुपया, तो 37 पेन की कीमत क्या हो जाएगी 37x, और फिर कह रहा है टुगेदर 53 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत y, तो 53 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा 53y, और ये टुगेदर दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है 955, यानी पहले वाले ही सम की तरह हमें अरेंज करना है। ये मिला मुझे। While the 53 पेन्स, इस बार रिवर्स देखिए, पहले 37 पेन्स था 53 पेंसिल, इस बार 53 पेन्स और 37 पेंसिल। इस तरह का सम भी हम लोग पहले कर चुके हैं, याद कीजिए आप, है ना। ओके, तो इस बार क्या लिखे 53 पेन्स, यानी 53x प्लस 37 पेंसिल 37y इज इक्वल टू कितना दिया है 1115, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मिला, तो हम क्या करेंगे इस बार, इस तरह के केस में हम लोग क्या करते थे, एक बार ऐड करते थे और एक बार सबट्रैक्ट करते थे, हाँ। तो चलिए यहां पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो क्या करूंगे, एडिंग, ऑन एडिंग, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 955, और 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 1115। चलिए दोनों का एडिशन क्या होगा, 7 3 10 1 5 3 8 और 1 9, 90x प्लस ये क्या हो जाएगा, सेम रिवर्स है, सेम ही होगा 90y इज इक्वल टू, ये देखें कितना होता है एडिशन, 0 5 5 10 1 6 7 और ये रहा, करेक्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 1115 और 955, ये मैं क्यों कर रहा हूं रफली, क्योंकि कहीं मिस्टेक हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ होता है, इसलिए एक बार मैं इस साइड में कर लेता हूं, 5 5 10 1 5 1 6 7 9 1 10 2070, ठीक। अभी 90 कॉमन है दोनों में, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2070, और x प्लस वाई विल बी 2070 बाय 90, ये 90 नीचे आएगा, 0 0 कैंसिल, अब ये कितना होगा 9 2 जा 18 2 9 3 जा, सो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन मिला मुझे थर्ड, मान लीजिए इसको हम थर्ड मान लेते हैं। चलिए अब इस बार सबट्रैक्ट करते हैं, चलिए सबट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, या 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं, 2 फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट करो या 1 फ्रॉम सेकेंड करो, चलेगा। चलिए 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 955, ये वाला, और फिर 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 1115। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन यू चेंज है ना, चेंज होगा। अभी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना होगा 53 में से 37 गया 6 16, ये रहा 16x बड़ा का साइन माइनस, और फिर ये सेम यहां पे 16y, इस बार यहां प्लस होगा जो बड़ा का साइन है, और फिर ये माइनस करेंगे 1115, उसमें से 955 करेंगे, 0 6, इसमें से 5 गया 6, यहां बचा
0 1 है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 6 5 11 1 9 1 10 11 1 हाथ में 1 ओके 11 ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा डाउट लग रहा है, 5 5 10 5 6 5 11 1 9 1 10 11 1 11 कंप्लीट ठीक है। तो 160 हो गया ठीक है। ये 160 थोड़ा डाउट क्लियर करते हैं, नहीं तो क्या रॉन्ग होगा फिर से हमें करना पड़ेगा राइट ना, इसलिए थोड़ा सा फुक फुक के काम करना है। अब यहाँ पे बड़ा का साइन क्या है माइनस, चलिए अभी क्या करूं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, -16 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -160, -16 कॉमन लिया, जो -16 है माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -160 बाय -16, माइनस कैंसिल 16 10 जा, सो x माइनस वाई क्या हो जाएगा दैट इज 10। तो ये इक्वेशन थर्ड था, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। चलिए अब दो इक्वेशन मिला मुझे, अभी ये फ्रॉम 3 और 4, इस बार क्या करते हैं हम लोग, फिर ये थर्ड और फोर्थ को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस केस में हम लोग ऐसे ही करते थे, याद कीजिए आप। तो एडिंग 3 and 4, 3 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा y बाय कैंसिल 2x इज इक्वल टू क्या होगा 33, so x will be 33 by 2 16.5, यानी x की वैल्यू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 16 रुपये 50 पैसे, यानी एक पेन की कीमत 16 रुपये 50 पैसे। इस बार हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्टिंग करें क्या होगा, ये माइनस ये प्लस माइनस x कैंसिल, इस बार 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 23 में 10 गया कितना होगा 13 ठीक है। सो y क्या हो जाएगा 13 बाय 2 यानी 6.5, y इज इक्वल टू 6.5, यानी क्या लिखे हम लोग, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 1650 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज भी 6.5, 6 रुपये 50 पैसे है ना। तो इस तरह से x इज इक्वल टू फाइनल हो गया मुझे 1650 रुपीज और y इज इक्वल टू क्या हो गया रुपीज यानी 6.50। तो फाइनल आंसर इज यही रहा, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 16 रुपये 50 पैसे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी 6 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ, नोट डाउन करिए है ना, फिर नेक्स्ट हम करते हैं। ओके तो नेक्स्ट हम क्या दिया है, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7, यानी 8:7 के रेशियो में ए और बी की मंथली इनकम है, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 19:16, और खर्चा क्या है 19 और 16 के अनुपात में है। इफ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं, मंथली इनकम ऑफ एन। तो हम लोग क्या मानते हैं, लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बी 8x एंड 7x, क्योंकि 8 दिया और 7, तो 8x एंड 7x ये मंथली इनकम है। और एंड देयर एक्सपेंडिचर, एंड देयर एक्सपेंडिचर क्या होगा, एंड देयर एक्सपेंडिचर बी क्या दिया 19 और 16 के अनुपात में, 19x एंड 16x।
y, it will be y 16y, ठीक है। ओके, तो 19y एंड 16y। अब कह रहा है ईच सेव्स रुपीज 5000। तो क्या होता है, इनकम, इसको समझिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज सेविंग। ये होता है ना, इनकम, जो इनकम आया उसमें खर्च कर दिए, जो बचा वो सेविंग होता है। तो कह रहा है ईच सेव्स रुपीज 5000 पर मंथ। तो यहां पे क्या हुआ कि पहला ए के लिए ए टैक्स, और यहां पे क्या है 19y क्या है, खर्च ना, पहले के लिए ये क्या दिया, ए टैक्स। मंथली इनकम ऑफ ए क्या है, ए टैक्स। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 19y। तो ए टैक्स माइनस 19y, ये हुआ ए के लिए, फॉर ए का ये क्या हो गया, सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और वही तो दिया है इस सेव्स रुपीज 5000, यानी इट मींस क्या हो गई है 5000 रुपीज, 5000। ए के लिए इनकम ए टैक्स है और एक्सपेंडिचर 19y है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज सेविंग, सेविंग तो दिया 5000 रुपीज। फॉर बी, बी के लिए क्या है, बी के लिए इनकम क्या है 7x, 7x, और एक्सपेंडिचर कितना है 16y, और वो सेविंग तो सेम है, ठीक है। अभी दो इक्वेशन अगर बन जाता है तो आपके लिए काफी आसान है करना, बहुत सारा सम इस तरह का किया हमने, है ना। चलिए, तो फिर हम लोग क्या करें, एक्स और वाई निकालना है ना। तो क्या करते हैं, किससे किसको मल्टीप्लाई करें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 से, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो क्या होता है 7 8 जा 56x माइनस 19 7 जा कितना होगा, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 7 जा 63 है ना, 133 y, और ये हो जाएगा 35,000। अभी इसको 8 से करते हैं, 8 7 जा 56x माइनस 68 जा 128y, बराबर है 16, ठीक है ना। ओके, और ये 8 से करेंगे तो 40, 8 5 जा 40,000, और क्या ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन क्या करूं, सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 और 2 बाय 8 एंड देन ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जो कि कई बार हम लोग कर चुके, इसलिए मैंने लिखा नहीं, है ना। चलिए अभी क्या करें, माइनस ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 133 128 का कितना हो 5y, और साइन माइनस इज इक्वल टू ये क्या होगा 40,000 अब 35,000, यानी इट मींस क्या होगा सिर्फ 5,000, और साइन विल बी माइनस, सो y इज इक्वल टू क्या होगा 5,000 अपॉन माइनस 5,000 माइनस 5 माइनस कैंसिल 1,000, यानी y क्या मिला मुझे 1,000 रुपीज, है ना। तो क्या बोल रहा है इच सेवन ना, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ इच, इनकम 8x और 7x है ना, ये निकालने की जरूरत क्या थी,
या देखते हैं अभी, चलिए अब y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन पहले वाले इक्वेशन में डाल दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या फॉर ए के लिए 1, क्या हो जाएगा 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5000, 8x माइनस 19 y की वैल्यू 5000 और 8x माइनस कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 19,000 और प्लस 5,000 24,000, यानी 8x कितना मिला 24,000। 8x ही तो निकालना था ना, क्या दिया है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, इसका 8x हो गया और दूसरा का क्या था, यहां से x भी निकाल लेते हैं ना, x निकालते तो क्या हो जाएगा 24,000 अपॉन 8 3,000, यानी x की वैल्यू क्या मिला मुझे 3,000 है ना। तो अब जो है मुझे निकालना फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, तो पहला का क्या था 8x, यानी 8 इंटू 3,000 यानी 24,000, पहले का ए का क्या मिला मुझे 24,000, और फिर बी के लिए कितना है मंथली इनकम भी पूछ रहा है तो 7x था, है ना, ए एंड बी भी 8x और 7x, तो 7x क्या हो जाएगा 7 इंटू 3,000 यानी 21,000 रुपीज। तो मंथली इनकम ऑफ ए विल बी 24,000 एंड मंथली इनकम ऑफ बी भी 21,000, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। ओके, तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट सम, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in kilometers. If a person travels 60 km, he pays rupees 960, and for traveling 80 km, he pays rupees 1260, 1,260 rupees. Find the fixed charges and the rate per kilometer. Other charges rate per kilometer. Clear हुआ? यानी कोई भी टैक्सी क्या है चार्ज करते हैं, फिक्स प्राइस चार्ज कर रहा है और उसके बाद किलोमीटर हिसाब से चार्ज पे करता है ना। तो कैसे इसको करेंगे देखिए, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड अदर चार्जेस बी y पर किलोमीटर। ठीक है, यानी फिक्स चार्ज मान लिया कि x है और पर किलोमीटर का चार्ज है y रुपीस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, इफ ए पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, तो क्या करेगा वो फिक्स चार्ज तो पहले x देगा, x रुपया देगा यानी x, ओके, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से इफ ए पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर तो 60 रुपीज इंटू चार्जेस 60y, और वो कितना पे कर रहा है टोटल, he paid rupees 960 फिक्स चार्ज और 60 किलोमीटर का के हिसाब से जो चार्ज है दोनों को ऐड किया वो 960 रुपीज हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर, यानी फिर अगर अदर इक्वेशन क्या मिलेगा, फिक्स चार्ज प्लस 80 किलोमीटर यानी 80y, 80 इंटू पर किलोमीटर चार्जेस, वो कितना पे होता है, दैट इज 1260। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दो इक्वेशन मिला पहले की तरह, तो फाइंड द फिक्स चार्ज यानी x निकालना है एंड द रेट पर किलोमीटर जो अदर चार्जेज है वो y निकालना है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है पूर्ववत यानी पहले की तरह, है ना। तो यहां तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि ये जो x है दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो सकता है अगर सब्ट्रैक्ट करें तो, है ना। तो मैं लिखता हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, या ऐसा करते हैं
ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यहीं पे सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे फिर से करते हैं, देखो x प्लस 60 y इज इक्वल टू 960 एंड x प्लस 80y इज इक्वल टू 1260 और ये रहा माइनस 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 x x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 80 में 60 क्या 20y, साइन क्या होगा बढ़ेगा माइनस, और यहां पे 1260 में 960 जाएगा, क्या होगा 300, 0 0 3 और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और माइनस कैंसिल, सो 20y इज इक्वल टू 300 है ना, सो y विल बी 300 अपॉन 20, एक जीरो और कट गया, 215 जा, यानी अदर चार्ज मिला 15 रुपीज 15, y का वैल्यू 15 यानी पर किलोमीटर चार्ज 15 रुपीज मिला। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से ले लूं, चलिए फर्स्ट में डाल देते हैं, इन फर्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 60y इज इक्वल टू 960, ठीक है, तो x प्लस 60 y की वैल्यू कितना दिया है 15, मतलब निकाले हम लोगों ने, और 960, सो x प्लस कितना होगा 56 है 90 और 0 960 और x इज इक्वल टू 960 और ये माइनस 900, सो दैट इज क्या होगा ओनली 60 रुपीज। क्या देखा आपने, x की वैल्यू 60 मिला और y की वैल्यू 15 मिला, तो द कॉस्ट ऑफ फिक्स चार्ज क्या मिला, दैट इज रुपीज 60 एंड अदर चार्जेस पर किलोमीटर यानी y कितना मिला, दैट इज रुपीज 15। तो ये हुआ कंप्लीट, इसका बहुत ही आसान सा है, देखा आपने। अब बताइए इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हमसे पूछिए कहीं से कुछ भी हो, और यदि आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और साथ साथ ये जो भी सब बनाया आपको अच्छा लगा तो लाइक तो करेंगे ही, है ना, और साथ साथ आप इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो लोग मतलब जो ये मतलब पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके पास पैसे भी कम हैं, मतलब क्लासेस में नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उनको मदद कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, कम से कम मोबाइल तो उनके पास होगा, आप शेयर कीजिए, और साथ साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, मेरा फिर नया नया वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना, बहुत सारे मैथ के 10th के 11th क्लास का 12th क्लास का सब करने वाला हूँ एक एक करके, तो आप इसके टच में रहें लगातार, है ना, और ताकि आपको नॉलेज मिल सके, आप खूब प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला भी एकदम समझ के याद करें, बार बार सम को बनाएं, ठीक है, ओके, धन्यवाद।